Good evening, everyone. Today we are going to discuss Animals poem from class 10th first flight book. So basically this poem was written by Walt Whitman. Walt Whitman was famous for writing the poem in free verse style. Now you all will ask that what is free verse style? फ्री वर्स स्टाइल एक वो स्टाइल होता है जिसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होती है. अगर आप पोएम देख रहे हैं तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि हर लाइन में जो लास्ट वर्ड है उसका कोई भी राइमिंग किसी भी लाइन से नहीं बन रहा है. एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल फ्री वर्स स्टाइल. सो जो वॉल्ट विटमैन पोइट हैं, ही वॉज अ फेमस पोइट जिन्होंने ये पुराना एक कहते हैं ना, पुराना एक जो परंपरा चली आ रही है कि अगर पोएम है तो उसकी कोई राइमिंग होनी चाहिए. सो इन्होंने वो एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाए थे ये, जो इन्होंने अपना फ्री वर्स स्टाइल इंट्रोड्यूस किया पोएट्री में. सो ही वॉज अ वेरी वेल नोन पोइट ही वॉज एन अमेरिकन पोइट. इन्होंने अपनी पोइट्री में यही चेंज हमें इस पोएम में दिखाया है. सो दिस वॉज अबाउट द पोइट वॉल्ट विटमैन. नाउ हम सभी जानते हैं कि अगर हमारी मम्मी हमसे नाराज़ होती हैं या हम घर में शैतानी कर रहे हैं तो एक लाइन हमारी मदर हमें बोल देती हैं या हमारे पेरेंट हमें बोल देते हैं, डोंट बिहेव लाइक एनिमल्स, है ना. तो ऐसा क्यों कहा जाता है? मम्मी हमें गुस्से में ऐसे बोल देती हैं कि डोंट बिहेव लाइक एनिमल्स. इससे क्या मैसेज हमें मिलता है कि अगर हम कुछ उल्टा पुल्टा अपने भाई बहन के साथ कर रहे हैं, घर में हम शैतानी कर रहे हैं, इट मीन्स कि एनिमल्स ऐसा कुछ करते हैं तभी हमें एनिमल बोला जाता है. ऐसा नहीं है. अगर हम इस पोएम पे ध्यान देंगे तो हमें ये देखने को इस पोएम में मिला है कि एनिमल्स आर फार मच बेटर देन अस. इस पोएम का जो कंक्लूज़न है वो यही निकल के आता है. वॉल्ट विटमैन हमें यही दिखाना चाह रहे हैं कि एनिमल्स आर फार फार बेटर देन अस. जो क्वालिटीज़, ह्यूमन क्वालिटीज़ जिन्हें हम बोलते हैं, जो ह्यूमन क्वालिटीज़ लाइक काइंडनेस, ब्रदरहुड, कंपैशन, इक्वालिटी, जो हम लोगों की क्वालिटीज़ हैं या जो ट्रेट्स हम लोगों में होने चाहिए, वो इस पोएम में एनिमल्स में देखने को मिलते हैं. तो चलिए पोएम पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस देखने को मिलता है एनिमल्स में और हम में. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. दे आर सो प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेन्ड. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. वॉल्ट विटमैन कह रहे हैं, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. दे आर सो प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेन्ड. वॉल्ट विटमैन यहाँ कहना चाह रहे हैं कि वो ये चाह रहे हैं या वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें जाकर एनिमल्स के साथ उन्हीं के बीच में रहना चाहिए. ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनिमल्स बहुत प्लेसिड है और सेल्फ कंटेन्ड है. प्लेसिड का मतलब होता है दे आर वेरी काम, दे आर नॉट इजीली एक्साइटेड, यानी कि बहुत शांत रहते हैं. उन्हें कोई परेशान करता है वो तभी गुस्सा दिखाते हैं. अदरवाइज एनिमल्स आर वेरी क्वाइट, वेरी काम. सेल्फ कंटेन का मीनिंग होता है कंप्लीटली अपने आप में मस्त रहना. तो सेल्फ कंटेन का मीनिंग यही होता है कि वो किसी को परेशान नहीं करते हैं और ना ही वो छोटी छोटी बातों पे ह्यूमंस की तरह परेशान होते हैं. उन्हें किसी ऐसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि अगर अब सपोज़ एक स्टूडेंट है, एक ब्राइट चाइल्ड है क्लास का, वो अगर क्लास में टॉप आ गया है तो उसको ये लगता है कि वो स्टेट लेवल पे कुछ अच्छा करके दिखाए. फिर उसके आगे और एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं. या हम आपके पेरेंट्स हैं, वो किसी जॉब में हैं, उनको प्रमोशन मिला है, तो वो आगे उस प्रमोशन से खुश तो होंगे, लेकिन उनके मन में ज़रूर ये बात आएगी कि हम आगे इससे और अच्छा बेटर करें, हम इसके बाद जो नेक्स्ट सीनियर पोस्ट होगी उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करें. तो एक सेटिस्फेक्शन जो एनिमल्स में है वो ह्यूमन बीइंग कभी सेल्फ सेटिस्फाई हो ही नहीं पाया है. हमारे अंदर, स्टूडेंट के अंदर, आपके पेरेंट्स के अंदर, हमारे घर के बड़ों के अंदर कोई ना कोई इच्छा या कोई ना कोई बात मन में चलती रहती है और उसी को लेके हम लोग परेशान रहते हैं. वेयर एज एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो ना तो उनकी कोई इच्छा होती है, ना ही वो कभी परेशान होते हैं, ना ही कोई अपने आप से उनकी कोई एक्सपेक्टेशन होती है. तो यहाँ प्लेसिड का मीनिंग है शांत और सेल्फ कंटेन का मतलब है अपने आप में, कंप्लीटली बाय इटसेल्फ मीन्स अपने आप में इन्वॉल्व रहना. और आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. वॉल्ट विटमैन यहाँ पे ये कहते हैं कि वो खड़े होकर एनिमल्स को
उनके इसी शांत स्वभाव के लिए, सेल्फ कंटेनमेंट के लिए लॉन्ग एंड लॉन्ग देखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो दूर से खड़े होके या उनके बीच में खड़े होकर एनिमल्स को बहुत बहुत देर तक देख सकते हैं और देखना चाहते हैं। They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is satisfied, not one is demented with the mania of owing things. They do not sweat and whine about their condition. ये वाली लाइन जो है, यहाँ पे स्वेट का मीनिंग पसीने आना नहीं है। स्वेट मीन्स जब हम व्हेन वी फील हॉट वी स्वेट ना, जब हमें गर्मी लगती है या हम रनिंग करते हैं तो हमें पसीना आता है। बट यहाँ पे इसका मीनिंग स्वेट और वाइन, इसका जो मीनिंग है वो है क्राई करने से रिलेशन है यहाँ पे इसका, कि क्राइंग को शो करता है। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। वो कभी भी चिल्ला के या रोकर अपनी कंडीशन को नहीं बताते हैं। वाइन मीन्स टू कंप्लेन अबाउट समथिंग इन एन क्राइंग वॉइस। छोटा बच्चा होता है, अगर उसे भूख लगी होती है तो वो रो के बताता है कि मम्मा मुझे भूख लगी है। ये वाला ह्यूमन नेचर है। बट अगर आप वेयर एज एक छोटे एनिमल को देखोगे, वो कभी भी आपको रो के नहीं दिखाएगा। वो एक उनके अंदर ये एक चीज़ आप कभी देखने को नहीं मिलेगी कि वो कैसी भी कंडीशन में रह रहे हैं, चाहे उन्होंने खाना खाया है, चाहे उनको सोने की प्रॉपर जगह मिल रही है, चाहे उन्होंने अपने बच्चों को देखा नहीं है सुबह से, लेकिन दे नेवर क्राई और वीप। कभी भी वो अपनी कंडीशन किसी और से नहीं कहते हैं। हमारी वेयरएज हम क्या करते हैं, हमारे घर में अगर कोई आया है, कोई हमारा गेस्ट आया है या कोई रिलेटिव आया है, हम अपना रोना या अपना दुखड़ा लेके उनके सामने बैठ जाते हैं कि मेरे पास तो ये कमी है, मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं, या मेरे बच्चे मुझे परेशान करते हैं। या आप खुद अपनी फ्रेंड आती है तो कोई ये कहते हो कि अच्छा तेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा तो अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी तो मुझे कुछ भी लर्न नहीं हुआ। सो ये सब बातें हम ह्यूमन बींग्स की हैं। वेयर एज एनिमल कभी भी अपने फेलो एनिमल से कोई भी बात का रोना नहीं रोते हैं। दे नेवर कंप्लेन अबाउट एनीथिंग। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। यहाँ पे वीप का मतलब फिर से क्राई है, और सिंस होते हैं बैड डूइंग्स। लाइक हम ह्यूमंस की मैं अगर बात करूँ, तो अगर हमसे कुछ किसी दिन बुरा हो जाता है हमारे हाथों, या हमने कुछ गलत कर दिया होता है, तो उसके लिए क्या होता है, हमें पछतावा होता है। उस पछतावे में हम कई बार बिना सोए कई रातें गुजार देते हैं। सपोज़ हमने पढ़ाई नहीं की, हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो हमें अंदर ही अंदर उस बात का पछतावा होता है, या डर लगता है कि मेरा रिज़ल्ट आएगा तो मुझे मम्मी डांटेंगी, या मेरा रिज़ल्ट आएगा तो टीचर मुझे डांटेगी, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, और हो सकता है मेरे पेरेंट्स मुझे स्कूल से मेरा नाम कटवा दें या मुझे घर पे बिठा लें, या कोई भी और बात जिसके लिए हमें डर लगता है, और कई बार हमें रातों को उसके लिए नींद भी नहीं आती है। तो यहाँ पे दे डू नॉट लाई अवेक, तो जो ये 3 लाइन्स हैं जिनमें दे हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दे किसके लिए यूज़ किया गया है? यहाँ पर दे यूज़ किया गया है एनिमल्स के लिए। एनिमल्स कभी भी रात बिना सोए रातें नहीं गुजारते हैं, ना ही वो अपने किए हुए पे पछताते हैं। आपने कभी किसी एनिमल को अपने किए हुए पे पछताते हुए नहीं देखा होगा, ना ही कोई एनिमल इतना ज़्यादा परेशान होता है कि वो रातों को सोए नहीं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। अब ह्यूमंस का क्या होता है, ह्यूमंस क्या करते हैं कि हाँ, कुछ भी अगर उन्होंने करना है, अगर उन्होंने पढ़ना है, तो वो ये बोलेंगे कि मैं पढ़ूंगा तो भगवान खुश हो जाएंगे, मैं अगर ये दान में दूंगा तो भगवान खुश हो जाएंगे और मुझे आशीर्वाद मिलेगा, मैं अगर इतने व्रत रखूंगी तो भगवान खुश हो जाएंगे और मुझे आशीर्वाद देंगी, मैं अगर इस मंदिर में जाऊंगी, या मैं ये चढ़ावा चढ़ाऊंगा, या मैं ऐसे करूंगा। तो वो जो भी उनको करना होता है, वो भगवान से डरते हुए करते हैं, या उस चीज़ का सारा जो श्रेय होता है वो भगवान की तरफ कर देते हैं कि भगवान ऐसा करेंगे तो भगवान हमसे खुश हो जाएंगे, ऐसा करेंगे तो ये भगवान की तरफ मेरी कोई ड्यूटी है। वेयर एज अगर हम एनिमल की बात करें, तो एनिमल्स के लिए ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता है उनकी लाइफ में। यही सारे जो कंपैरिजन है एक ह्यूमन बीइंग में और एक एनिमल में, वो हमें वॉल्ट विटमैन यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आप किसी भी एनिमल को ये कहते हैं ना कि परेशानी घर में आती है तो हम ये बोलते हैं कि पूजा पाठ करा लो, हवन करा लो, कि हमारे पूर्वज हमसे परेशान हो रहे होंगे, या हमारे पूर्वज खुश हो जाएंगे, या भगवान खुश हो जाएंगे। तो ऐसा एनिमल वर्ल्ड में नहीं है।
This all this always happens in human world. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owing things. Dissatisfied means not satisfied, और demented का meaning होता है behaving in a crazy way of, और mania का meaning होता है पागलपन, like a great enthusiasm for something. नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड. आप किसी भी एनिमल को कभी भी डिससेटिस्फाइड नहीं देखोगे. क्यों? क्योंकि एनिमल्स आर ऑलवेज पीसफुल, दे आर ऑलवेज काम, कंपोज्ड एंड सेटिस्फाइड. वेयर एज ह्यूमन, वो कभी भी सेल्फ कंटेन नहीं होंगे, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं. उनके अंदर हमेशा एक ओवर एंथुजियाज्म रहता है, ओवर एक्साइटमेंट रहती है चीज़ों को लेके. जैसे कि मैंने आपको भी पहले भी बताया कि अगर हम एक स्टेप अपनी लाइफ में सक्सीड कर चुके हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप के लिए ट्राई करते हैं, और उसी वजह से जो हमने सक्सेस पाई होती है हम उसको प्रॉपर सेलिब्रेट भी नहीं करते, हम अगली सीढ़ी पे चढ़ने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं. वेयर एज ये हमारा नेचर बन चुका है क्योंकि. और लेकिन एनिमल, उनको कभी भी अपनी लाइफ में डिससेटिस्फेक्शन नहीं होता है. वो हर जो भी उनको माहौल मिला होता है, वो जैसी भी जगह पे रहते हैं, वो जिस भी माहौल में रहते हैं, वो वहीं पे सेटिस्फाई रहते हैं. नॉट वन इज़ डिमेंटेड. डिमेंटेड का मीनिंग अभी मैंने आपको बताया कि वो कभी भी क्रेजी वे में बिहेव नहीं करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. कभी भी आपने किसी एनिमल को क्रेजी बनते हुए होते हुए नहीं देखा होगा. द मेनिया ऑफ ओइंग थिंग्स, कि ये मेरा है और ये मेरे पास ये सब होना चाहिए, मेरे पास अच्छा घर होना चाहिए. कभी आपने किसी एनिमल को ऐसे देखा है कि वो कहे कि मेरे पास तो ये वाला जंगल होना चाहिए, या मेरे पास तो इतने सारे पेड़ पौधे होने चाहिए, या मेरे जंगल में मेरा 100 गज का घर होना चाहिए, या मेरा अपना 100 गज की गुफा होनी चाहिए. क्या कभी किसी एनिमल को ऐसे बिहेव करते हुए देखा है? नहीं ना. तो दिस इज़ व्हाट डिमेंटेड मीन्स, कि मेनिया, पागलपन. हमारे अंदर एक पागलपन होता है. वी आर ऑलवेज क्रेजी फॉर थिंग्स, वी आर ऑलवेज क्रेजी इन आवर लाइफ कि अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे वो चाहिए, मेरे घर में ये होना चाहिए, मेरी फ्रेंड के पास तो इतना कुछ है, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरी फ्रेंड के पास तो बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस है, मुझे भी इतनी ड्रेसेस चाहिए, फ़ोन चाहिए, ये सब. नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड that lived thousands of years ago. Not one is responsible or unhappy over the whole earth. यानी कि नील्स का मीन होता है टू रेस्ट ऑन वन और बोथ नीज, यानी कि घुटने झुकाकर या अपने घुटने मोड़कर बैठना. नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. नील्स का मतलब मैंने आपको भी बताया कि अपने घुटनों पर बैठना. हम ह्यूमन वर्ल्ड में क्या करते हैं, कोई हमारे पूर्वज हैं जिनकी फ़ोटो हमारे घर में है, या फ़ोटो पे सपोज़ माला टंगी हुई है, या हमारे घर में हमारे बड़े हैं, उनके आगे हम झुकते हैं, हम उनको एक रिस्पेक्ट शो करते हैं. वेयर एज वॉल्ट विटमैन का यहाँ पे ये कहना नहीं है कि जो हम कर रहे हैं डैट इज़ रॉन्ग, डैट इज़ एब्सोल्युटली ओके. क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर हमें शुरू से यही सिखाया जाता है कि हमें अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देनी है, हमें उनका रिगार्ड करना है. हमारे जो ग्रेट फोर फादर्स हैं, जो इस टाइम फ़ोटोज़ में हमें देखने को मिलते हैं, जिन्होंने हमने जिनको पर्सनली कभी अपनी लाइफ में देखा नहीं है, फिर भी हमें यही सिखाया जाता है कि हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है, हमें उनका रिगार्ड करना है. लेकिन एनिमल वर्ल्ड में ऐसा कभी कुछ नहीं होता. ऑल एनिमल आर ऑलवेज इक्वल. उनके यहाँ भी फॉरेस्ट में भी हम देखते हैं कि अगर एलिफेंट है या कोई भी एनिमल है, उनके यहाँ भी एक बूढ़ा एलिफेंट भी हमें देखने को मिल जाएगा, एक बूढ़ा डॉग भी हमें देखने को मिल जाएगा, उनका भी कोई पुराना उनके फैमिली में जो होंगे वो भी हमें देखने को मिल जाएंगे. लेकिन उनके यहाँ ऐसा रिस्पेक्ट वाला क्राइटेरिया नहीं होता है. वहाँ पे सब इक्वल होते हैं, सब एक बराबर होते हैं. वहाँ पे ऐसा कोई रिलेशन फॉलो नहीं किया जाता है. नॉट टू हिज काइंड डेट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, यानी कि उनके यहाँ अगर कोई बड़ा या कोई पूर्वज हो, ऐसा हमने कभी भी ना तो देखा है ना सुना है. नॉट वन इज रिस्पॉन्सिबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, यानी कि कोई भी एनिमल हमने कभी ऐसा नहीं देखा जो कभी आपको कहीं से भी उसको देख के ऐसा लगा हो कि दैट एनिमल इज़ अनहैप्पी, या उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए. एनिमल आपस में कहते हैं ना कि अरे ये तो रिच एनिमल है, इसको रिस्पेक्ट करनी है, ये पुअर एनिमल है, इसको रिस्पेक्ट नहीं करनी. नहीं, उनके यहाँ रिच पुअर, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऐसा कुछ नहीं होता. सारे एनिमल बराबर होते हैं. ऐसा नहीं है कि शेर, जैसे पिक्चर्स में मूवीज़ में हम देखते हैं कि शेर को तो जंगल का राजा बोला जाता है, तो जो आपके माइंड में एक
थिंकिंग सेटल कर दी गई है कि शेर तो जंगल का राजा है, तो शेर को सारे एनिमल उसके आसपास झुक के बैठ जाते हैं और शेर जो कहता है वो सारे एनिमल वही सुनते हैं, ये वही मानते हैं, वही फॉलो करते हैं। ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। शेर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है फॉरेस्ट के लिए जितने और एनिमल्स हैं, और सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है एनिमल वर्ल्ड में। तो वहाँ पे कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। वॉल्ट विटमैन यहाँ पे ये कहते हैं कि सारे एनिमल अपना जो भी एक्चुअल उनका रियल रिलेशन है वो इसी तरीके का है, वो जैसे हैं वैसे हैं। वो कोई आपको शो ऑफ नहीं कर रहे हैं। वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, वहाँ कोई अमीर गरीब नहीं है, वहाँ कोई बड़ा नहीं है, वहाँ कोई रिगार्ड नहीं है एक दूसरे के लिए, सब इक्वल हैं। लेकिन हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में सब एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं, लेकिन अमीर को यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, रिच को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर वो पुअर है तो उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. They bring me tokens. यहाँ पे जो टोकन है, टोकन्स यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटीज़, जो एक्चुअल ह्यूमन बिहेवियर हम लोगों का होना चाहिए वो इंडिकेट कर रहे हैं। एविंस मीन्स इंडिकेट। तो टोकन यहाँ पे हमारी ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, लाइक ब्रदरहुड, काइंडनेस, कंपैशन, इक्वलिटी, पीसफुल, सेटिस्फेक्शन, कंपोज्ड, ये सब हमारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए थी। ये आज से बहुत सालों पहले, हम अगर मैं बात करूं तो 200 साल पहले के अगर हम ह्यूमन बींग्स को देखें तो उनमें ये बहुत क्वालिटीज़, बहुत साल पहले जो हमारे फर्स्ट सिविलाइजेशन आई थी वो शांत थी, वो सेल्फ कंपोज थे, काइंड थे, ब्रदरहुड वाली फीलिंग भी उनमें थी। लेकिन जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ती गई, हम जैसे जैसे सिविलाइज्ड होते गए, हम जैसे जैसे कल्चर्ड बनते गए, हम जैसे जैसे एक इम्प्रूवमेंट हम लोगों में आती गई, हम इनोवेटिव बनते गए, हमारा ये साइंटिफिक डेवलपमेंट होता गया होता गया होता गया, वहीं हम जो हमारे बेसिक ट्रेड्स थे उनको कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ते गए। आज के टाइम में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के घर में आप देखोगे कि सारा काम मशीन्स के थ्रू हम कर लेते हैं। हमारे घर में जो हमारे एल्डर्स हैं, हमारे पास उनके पास बैठने के लिए टाइम नहीं है। हम अगर घर में 6 मेंबर है तो 6 के पास 6 फ़ोन मिलेंगे आपको देखने को। हमारे घर के एल्डर अगर परेशान भी है, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि हम उनकी परेशानी बैठ के सुन भी लें, या दिन में 1 घंटा हम अपने एल्डर्स को दे दें। क्यों? क्योंकि उसकी जगह हमने अपनी लाइफ में अपने आप को इतना घेर के रखा हुआ है ना, अपनी लाइफ को, कि हमारे अपने फ्रेंड्स हैं, हमारा अपना फ़ोन है, हमारी अपनी सोसाइटी है। तो ये सब एक ह्यूमन का जो हम एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, वो सब एनिमल्स के साथ नहीं है। वहीं अगर हम वेयरएज एनिमल्स को देखते हैं, उनके अंदर जो क्वालिटीज़ हम इंसानों की है, ह्यूमन बींग्स की है, काइंडनेस, उनके अंदर हमें काइंडनेस देखने को मिलती है, उनके अंदर एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग भी देखने को मिलती है कि बेशक वो उनके अंदर इक्वालिटी है, उनके अंदर छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, लेकिन एक दूसरे की परेशानी में वो हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एक एनिमल को दूसरे एनिमल के परेशानी का एहसास हो जाता है, वो कंपैशनेट होते हैं, उनके अंदर इक्वालिटी होती है। तो जो इस पोएम में हमें ये देखने को यही मिला है कि एनिमल वर्ल्ड हमारे ह्यूमन वर्ल्ड से बहुत 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 बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि एनिमल्स पीसफुल होते हैं, काम होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, उनके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होता है। हमारी लाइफ में अपने आप, अगर हम अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं होंगे तो हम अपनी लाइफ को कभी अच्छे से नहीं चला सकते हैं, हम कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। वेयरएज अगर हम छोटी सी चीज़ में भी सेटिस्फाई हो जाएंगे तो वहीं हमारी खुशी हमें मिल जाएगी। लास्ट 2 लाइन्स, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। अब यहाँ पे पोएट अपने साथ साथ ह्यूमन वर्ल्ड को लेकर बोल रहे हैं। यहाँ पे आई जो है वो पोएट वॉल्ट विटमैन और हम सारे ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ किया गया है। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। अब उनको ये सोच रहे हैं कि ये सारी ह्यूमन ट्रेड्स एनिमल्स को मिले कहाँ से लाए हैं वो। Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? वॉल्ट विटमैन अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं और अपने साथ साथ ह्यूमन वर्ल्ड से क्वेश्चन कर रहे हैं कि डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। क्या आज से कई साल पहले मैंने वो इनको दिए थे या मैंने नेग्लिजेंटली वहाँ गिरा दिए थे।
तो यही एक लास्ट क्वेश्चन है जो वॉल्ट विटमैन के माइंड में आया कि ये सारे ट्रेड्स या तो हम लोगों ने खुद इनको दिए हैं, या शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की जो हमारी एक इच्छा है उसको इतना हमने बड़ा कर लिया, उसको हमने इतनी इम्पोर्टेंस दे दी कि जो हमारे बेसिक ह्यूमन ट्रेड्स थे वो हमारे कहीं खो गए हैं. सो दिस वाज ऑल द अबाउट द पोएम एनिमल्स बाय वॉल्ट विटमैन. वॉल्ट विटमैन कभी भी राइमिंग स्कीम में पोएम नहीं लिखते थे. उनका जो स्पेशलिटी है वो है पोएम को फ्री वर्स स्टाइल में लिखना. और वॉल्ट विटमैन इस पोएम के ज़रिए हमें ये समझाना चाहते हैं कि एनिमल्स हम पढ़े लिखे सिविलाइज्ड कल्चर्ड ह्यूमन बीइंग से बहुत बहुत बेटर हैं. सो द कंक्लूज़न ऑफ दिस पोएम इज़ कि इट्स टाइम कि अगर हम अपनी लाइफ में इनोवेशन कर रहे हैं, अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, डैट इज़ वेरी गुड, इट्स एब्सोल्युटली ओके. लेकिन अपने आप को कल्चर और सिविलाइज बनाते बनाते हमें अपने अंदर के इंसानियत को, अपने अंदर की जो एक रियल ह्यूमन काइंडनेस होती है उसको कभी भी खोना नहीं चाहिए. और अगर हम उसको खो ही चुके हैं तो अब हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उस चीज़ को अपने अंदर वापस लेकर आएँ. अपनी काइंडनेस को, अपनी ट्रुथफुलनेस को, अपनी सच्चाई को, अपनी ब्रदरहुड को, कंपैशन को और इक्वालिटी को अपने अंदर हमेशा बनाए रखें. अपनी इंसानियत को कभी मरने ना दें. थैंक यू.